नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। पिछली वीडियो में हमने चित्र मिलान फिगर मैचिंग से संबंधित 1 से लेकर 18 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर भी देख लें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में दिया है, हमें एक प्रश्न आकृति दी है, इसी के समान इसी के समरूप हमें इन ऑप्शनों में से एक आकृति को छांटना है। चलिए हम देखते हैं इसके समान कौन सी आकृति है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी आकृति छांटने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड को लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस कीवर्ड को देखते हैं। इस लेफ्ट साइड में इस कॉर्नर में यह क्या है, गोलाकार आकृति दी है। चलिए हम देखते हैं। इस ऑप्शन में दी है, इस वाले में भी दी है, इसमें यहाँ चौकोर यानी कि कॉर्नर वाली आकृति दी है, यानी कि यह ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, गलत वाले ऑप्शनों को सबसे पहले हटाएंगे। चलिए हम अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे इसमें कि इस प्रश्न में बीच में इसके यह क्या है, एक सरल रेखा सीधी रेखा दी है। चलिए हम देखते हैं। इस वाले ऑप्शन में सीधी रेखा दी है, लेकिन यह क्या है, थोड़ी सी नीचे तक जा रही है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे यह रेखा तो है लेकिन थोड़ी क्या हो रही है, लेफ्ट साइड यानी कि बाएं हाथ की तरफ झुकाव है इसमें। तो यह ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप ये नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको ज़रूर दबा दीजिए। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में भी हमें यही करना है, इसके जैसी हमें आकृति को देखना है। तो मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड लेके चलेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इस कॉर्नर में क्या है, एस का सिंबल बना हुआ है। देखते हैं कौन सी आकृति में बना हुआ है। इस वाली आकृति में नहीं बना हुआ है, इधर इस वाली आकृति में यहाँ पर भी नहीं बना हुआ है, इसमें बना हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। इस वाले में बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। देखिए कितनी जल्दी और आसानी से हमने आंसर को निकाल लिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा सही आंसर होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमें इस प्रश्न में क्या करना है, इसके जैसी बिल्कुल समान आकृति को ढूंढना है इसमें। चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड को लेकर चलेंगे और गलत ऑप्शन को हटाएंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या है, 2 सरल रेखाएं दी हैं। चलिए देखते हैं, इसमें सरल रेखाएं दी हैं, इसमें दी हैं, इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। हम देख रहे हैं इस वाले ऑप्शन में यह क्या है, बिल्कुल गोलाकार आकृति दी है, लेकिन इसमें क्या है, यह अंडाकार आकृति है। कैसे, यह अंडे जैसी है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। चलिए हम अगला कीवर्ड लेके चलते हैं। इसमें यह आँख है, इस वाले में तो आँख है लेकिन इस वाले में है नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से हम हल करेंगे सवालों को, तो हमारे प्रश्न के गलत होने का चांसेस बिल्कुल 0 होंगे, यानी कि हमारे इस प्रश्न को कोई भी गलत नहीं कर सकता है, हमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए हम इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी हल करते हैं आगे। सबसे पहले आप वीडियो को एक और सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या है, इसके जैसी समरूप आकृति को देखना है। चलिए हम देखते हैं। हमें क्या है, इस तरह से 2 त्रिभुज मिले हैं। तो इस वाले में त्रिभुज तो हैं, लेकिन यह क्या है, इनका डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, यानी कि इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। यह क्या है, यह बाईं साइड में ऊपर की तरफ है, और यह किधर है, यह राइट साइड यानी सीधे हाथ की तरफ ऊपर है। तो यह वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। और इसमें तो आकृति है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। इसमें भी आकृति नहीं है, तो यह ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए हमने कितनी जल्दी और आसानी से निकाल लिया इस प्रश्न का आंसर। इसी प्रकार से हम आंसरों को हल करते रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्नों में चित्र मिलान का से संबंधित अभ्यास कर रहे हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमें इसके जैसी आकृति को मिलान करना है। चलिए हम कीवर्ड लेके चलते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी हल करिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। यदि आपको समय की आवश्यकता हो तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं।
हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, इस कीवर्ड को लेके चलेंगे। देखिए इसमें 2 एरो लगे हैं इस प्रकार से, और एक किधर है, ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, और इसमें क्या है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो यह भी ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसमें भी वही है, दोनों एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, यह भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4 सही होगा इसका। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि हम आकृतियों को कैसे मिलान करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, इस प्रश्न का सही आंसर ढूंढिए फटाक से। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में हम देखेंगे हमें 3 क्या दिए हैं, त्रिभुज दिए हैं, और हम त्रिभुज देखेंगे कि इसमें जो बाईं साइड है, यह त्रिभुज क्या है, ब्लैक कलर का है। चलिए हम देखते हैं क्या इसमें बाईं साइड है, इसमें तो एक ही त्रिभुज है ऊपर की साइड में, इसमें भी एक ही है, इसमें ज़रूर बाईं साइड में ब्लैक त्रिभुज है। तो हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। देखिए हमने कितनी जल्दी आप आंसर को निकाल लिया है। हम कम समय में इस तरीके से आंसर को और 100% सही प्रश्न के आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें कुछ आकृति दी है, हमें इसके जैसी आकृति को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। हम देखेंगे इसमें यहाँ तक इस प्रकार से कुछ भरा हुआ है। देखिए क्या इसमें भरा हुआ है, नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, नहीं होगा। क्या इसमें गिलास बना हुआ है, नहीं है, हमें साफ साफ दिख रहा है, यही प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। चलिए हम देखते हैं, इस प्रश्न के जैसी हमें आकृति का मिलान करना है। चलिए इसमें हमें कीवर्ड देखते हैं, क्या कीवर्ड है बताइए आप जल्दी फटाक से। चलिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। हम इसमें देख रहे हैं कि इस प्रकार से इसमें 2 बार घुमाव दिया है, लेकिन इसमें देखिए इसमें तो हमें घुमाव समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत होगा। इसमें देखिए इसमें तो कुछ ज़्यादा ही दिया है घुमाव, तो ये भी गलत होगा। और इसमें देखिए इस वाले ऑप्शन में भी हमें सही से घुमाव नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन क्रमांक 3 होगा, जो हमें सेम टू सेम इसके जैसा दिखाई दे रहा है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमें क्या करना है, इसके जैसी आकृति का मिलान करना है। यह प्रश्न तो बहुत ही आसान दिख रहा है। चलिए आप जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इसके जैसी आकृति में कहाँ दिख रही है, ऑप्शन क्रमांक 3 में हमें इसके जैसी आकृति दिख रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हमें एक अक्षर दिया हुआ है, हमें इसके जैसी आकृति को ढूंढना है। इसके जैसी हमें आकृति कहाँ दिख रही है, देख इसको हम देखें तो इसमें यह एक मुड़ा हुआ निशान है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, सीधी रेखाओं से बना हुआ है, यह भी नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे हमारे, गलत होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए हमने कितने कम समय में सही से प्रश्न को हल कर लिया है। चलिए हम अगला भी देखते हैं। हमें इसके जैसे अक्षर को ढूंढना है। क्या करना है, हमें इसकी जैसी आकृति को ढूंढना है। तो देखिए इसकी जैसी आकृति कहाँ हमें दिख रही है, हमें इसकी जैसी आकृति ऑप्शन क्रमांक 4 में दिख रही है, क्योंकि यह ऐसे बना हुआ है जो कि हिंदी का 4 है। यह भी सही से नहीं है, यह आकृति और यह आकृति क्या है, दोनों समान हैं, और हमें क्या करना है, समान आकृति को ढूंढना है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या है, इसके जैसी आकृति को ढूंढना है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है, हमारा एक सर्कल यानी कि वृत्त के ऊपर क्या है, त्रिभुज जैसा निशान बना हुआ है, वो भी कैसा है, ब्लैक कलर का। चलिए हम देखते हैं इसमें त्रिभुज जैसा निशान है लेकिन ब्लैक नहीं है, यानी कि हमारा क्या है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी यही है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ऊपर है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें हमें अवश्य दिख रहा है कि क्या है, ऊपर त्रिभुज जैसा निशान है जो कि काला है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4 हमारा सही होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हमें इसकी जैसी आकृति को क्या करना है, ढूंढना है। मैंने आपको क्या बताया था, आकृति से मिलान करने से पहले हमें कोई भी एक कीवर्ड लेके चलेंगे और गलत ऑप्शन को हटाते चलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इधर वाले हिस्से में हमें एक क्या है, सर्कल दिख रहा है, जो कहाँ है, बीच वाली सरल रेखा के पास में है।
देखिए बीच वाली सरल रेखा के पास में नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें भी हमें दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, तो देखिए हमें इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम चेक करते हैं। चलिए हम देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो रेखा है इस तरह से खिंची हुई है, यानी कि राइट साइड के ऊपर हिस्से से नीचे की तरफ है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ है, यानी कि बाएं हाथ से नीचे की तरफ है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन क्रमांक 4 भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या है, इसके जैसी आकृति को मिलान करना है। मैंने आपको इतने सारे प्रश्नों का अभ्यास करवा दिया है, अब आपको ये प्रश्न हल करना आ गया होगा। आप भी जल्दी से जल्दी हल करके इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए कम से कम सब्सक्राइब बटन दबाइए, जो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन उसको दबाइए। चलिए मैं आपको इस प्रश्न का आंसर समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड को लेकर चलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सर्कल है जो क्या है, इस वाले आकृति में है, इसमें है, इस वाली में नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक पंचभुज यानी कि 5 भुजाओं वाली आकृति बनी है, जो इसमें तो है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए हम अगला ऑप्शन लेके चलते हैं। इस वाले में क्या है, एक चतुर्भुज है, तो देखते हैं इसमें है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इस वाले में है, इस वाले में भी है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसमें त्रिभुज है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम एक और प्रश्न देख लेते हैं। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें क्या है, एक सीधी रेखा पर 4 लाइन खिंची हुई हैं ऐसी। क्या यह सीधी रेखा है, नहीं है। यह सीधी रेखा है, सीधी रेखा नहीं है। यह क्या है, बाएं से दाएं की तरफ है। या फिर हम देखें इसको गौर से, तो हमें क्या दिख रहा है, प्लस जैसे निशान बने हुए हैं, एक के नीचे एक। इसमें है, नहीं है। यह आकृति हमें इसके जैसी दिख रही है, तो इस आकृति, इस वाले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम आखिरी प्रश्न और देख लेते हैं। इसके जैसी आकृति को हमें क्या करना है, ढूंढना है। चलिए हम कीवर्ड लेते हैं। पहले हम देख रहे हैं कि इस आकृति के इस बाईं साइड में एक रेक्टेंगल जैसी आकृति बनी है। क्या इसमें बनी हुई है, नहीं बनी है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें बनी हुई है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। क्या इसमें बनी हुई है, नहीं बनी है, यह भी हमारा नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आप लास्ट में मैं एक बार फिर कहूँगा आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको अच्छे से मैं तैयारी करवाऊँगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद बच्चों।